तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए ऋतिजा। Thank you so much for having me. क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये पीरियड किस तरीके से आपका निकल रहा है? लाइक आप शो में अभी भी वर्क कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से समय निकल रहा है आपका? समय तो बहुत अच्छा निकल रहा है बिकॉज यहाँ पे कोल्हापुर में मेरी अलग फैमिली बन चुकी है, तो उनके साथ मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ. सो हैविंग अ डिफरेंट ऑल चोजन फैमिली ऑल टुगेदर प्लस वर्क एंड एंजॉयमेंट दोनों एक साथ चल रहा है. एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, जिसे पॉजिटिव भी प्ले करने मिला, बाद में नेगेटिव भी प्ले करने मिल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? I feel I'm very lucky to do that because usually people have this only positive thing going on या फिर negative ही चलता है. But मुझे काफी I guess in 8-9 months I got to play both the shades. पहले positive where I was very positive पूरा time I was still smiling and cut to it was like a complete 360 turnover. अब truly negative हो गई मैं. So I guess I feel I'm very lucky कि मेरे को बहुत कम time में दोनों चीजें play करने के लिए मिली. It was a great experience. काफी कुछ सीखने मिला मुझे. But what kind of a response you are getting, like ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो किस तरह से फैंस से आपको रिएक्शन मिल रहा है, लाइक सोशल मीडिया पर या फिर आपके सराउंड में किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है? पहले जब मैं पॉजिटिव थी तभी तो बहुत क्यूट से डीएम्स आते थे. जब से मैं नेगेटिव हो गई हूँ तब से ऐसे बहुत नफरत वाले एकदम गाली वाली वाले डीएम्स आने लग गए. सो आई एम लाइक हाँ ठीक है, आई हैव बीन ओके विद दैट. बट अभी भी देयर आर मेनी पीपल आउट देयर यू नो हु अप्रिशिएट, जो who will be like acting skills को लेके only they'll be texting कि जो भी है, even if you are negative positive you are doing well. तो those are the messages, वो feedbacks मुझे बहुत पसंद है. Where people are only focusing on the acting skills and everything. They're not focusing ki, oh, you are going against Raghav Rao, that's why we hate you. So, काफी mixed feedback आया है वैसे देखा शायद. बट हाउ अबाउट यू, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लाइक मतलब जिस तरीके से कभी कभी लाइक अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो वो आउट ऑफ द वे भी होता है, कई बार बिलो द बेल्ट भी होता है, सो कैसे आप लेते हो? डज इट अफेक्ट यू? स्टार्टिंग में जब एक दो डीएम्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हो लोग. बट देन लेटर यू नो आई गॉट यूज्ड टू इट. आई वाज लाइक ठीक है. आई गेस अगर नेगेटिव कैरेक्टर को ऐसा नेगेटिव फीडबैक आता है ना, where people are talking too much wrong things about you, I guess that's the win-win situation for you. मतलब आप पोर्ट्रे बहुत अच्छे से कर रहे हो फिर अपना कैरेक्टर. पीपल आर हेटिंग यू, आई वाज लाइक आई वांट पीपल टू हेट मी सो मच, फिर ही मेरे को जस्टिस मिलेगा मेरे कैरेक्टर को. तो व्हेनेवर नाउ आई गेट ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, आई हैव बीन ओके विद इट. उल्टा मैं वो पढ़ के मैं हंस देती, आई लाफ एट देम, आई बी लाइक क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसे. आई एम लाइक ओके फाइन. बट हाउ यू सी दिस सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो अभी बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक बीते कुछ सालों में? पहले इतना ज्यादा ओपिनियटेड लोग नहीं थे. आई गेस अभी जो है ना, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग कि मतलब सबके ओपिनियन, आई गेस एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन एंड वी शुड बी ओके विद दैट. तो फिर वही सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ बिकॉज वो क्या है ना, आप क्या हो, व्हाट यू आर, वो खुद को जानना. सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. इफ यू आर सेल्फ अवेयर, यू नो हाउ यू लुक, हाउ यू आर डूइंग योर वर्क, तो फिर बस है. फिर वो बाकी के जो ओपिनियंस लोगों के आते हैं ना, यार ये कैसी दिख रही है, ऐसी क्यों दिख रही है, ये ऐसा क्यों एक्ट कर रही है, इसको एक्टिंग ही नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता. आई गेस इट शुडंट अफेक्ट यू. सेल्फ अवेयरनेस इज समथिंग विच यू शुड बी वेरी, मतलब वो होनी चाहिए आप में, तभी ही आई गेस आप मेंटली सेन रह सकते हो. ओके लेकिन ऋतुजा, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप आउटसाइडर थे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के हाँ. लिए. कोई पहले से यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर या कोई एक बैकअप नहीं था आपका, तो किस तरह से एंट्री हुई आपकी इस इंडस्ट्री में? लाइक अगर पूछा जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? शुरुआत तो मेरी तेलुगु इंडस्ट्री से हुई एक्चुअली. मैं अभी लास्ट ईयर ही आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, तो पढ़ाई खत्म करते करते आई वाज अप्रोच्ड फॉर तेलुगु मूवी. तो फिर आई स्टार्टेड विद दैट. तभी तो आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ यू नो गेटिंग इनटू एक्टिंग वगैरह कुछ भी. तो फिर वो तेलुगु मूवी का शूट जब कर रही थी तभी आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. एंड देन लेटर आई गेस मैं जब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, व्हाइल कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग का लास्ट एग्जाम दे रही थी, तभी आई गॉट अ कॉल फॉर दिस द करंट रोल व्हिच आई एम प्लेइंग. तो इट हैज बीन अ स्मूथ जर्नी अभी तक तो, बीइंग एन आउटसाइडर स्टिल.
तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है उसके लिए आई कांट से, बट अभी तक तो इट वाज वेरी स्मूथ। अच्छा, लेकिन जब तक रोल मिला नहीं था तो आपको ऐसा कन्वे किया गया था कि कुछ अलग किरदार होने वाला है, लाइक प्रेग्नेंट लेडी का होने वाला है या ऐसा समथिंग, एंड वो एक्चुअली में वैसा नहीं हुआ? जब आपके रीडिंग सेशन हुए या फिर आप लोगों के जब शूट शुरू हुए तो ऐसा कुछ भी नहीं था? वो किस्सा कुछ बताना चाहेंगे कि क्या था एग्जैक्टली exactly? हाँ, बिकॉज व्हेन आई गॉट अ कॉल कि मतलब जब मुझे ब्रीफिंग दी गई कि मानसी मतलब व्हाट इज शी गोना बी लाइक, तभी मुझे बताया गया था कि शी ऑलरेडी हैज हस्बैंड, ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड शी इज प्रेग्नेंट, मतलब पहले एपिसोड से ही वो प्रेग्नेंट होने वाली है। एंड तभी आई वाज वेरी स्केप्टिकल, आई वाज लाइक कि करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज यू नो पहला शो है, पहली टाइम आई बी आउट देयर दिखने वाली और मैं प्रेग्नेंट करूं कि नहीं। सो माय मॉम वाज द वन हु वाज लाइक कि नहीं, she gave me Vidya Balan मैम का एग्जाम्पल दिया। शी वाज लाइक शी वाज द वन जो आया हाथ में ना वो काम करती गई वो, और अभी शी इज एट सम डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो शी वाज लाइक अगर तू इतना सोचेगी ना तो फिर शायद मे बी तो आगे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट इतना सोच मत, जो हाथ में आ रहा है डू इट, मतलब मेक श्योर दैट द वर्क इज गुड एंड एवरीथिंग इज, सब प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा, इफ इट्स एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट गो फॉर इट। इतना सोच मत कि मेरा एज ज्यादा दिखाएंगे वो लोग, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। सो इट वाज अ मॉम हु एनकरेज्ड मी फॉर दैट एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो प्रेग्नेंट लेडी चलेगा, कर लेते। आई और जब मैं रीडिंग के लिए पहुंची और तब मैंने स्क्रिप्ट देखी पहली बार, आई वाज लाइक अरे इसमें तो सीक्वेंस ही मानसी की शादी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आई वाज लाइक अभी तक तो शादी भी नहीं हुई, तो प्रेगनेंसी तो बहुत दूर की बात है। और वैसे अगर देखा जाए तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स शो, 200 एपिसोड्स हमने अभी 2 दिन पहले कंप्लीट किए, और अब तक ना ही मेरी शादी हुई है ना ही मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। So it was a risk. I took the chance और it worked in my favor. ओके, जरूर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मेल लीड एक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है डेली सोप में, आपने अक्सर देखा होगा पहले के भी शोज जितने भी रहे हैं, तो जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं या फिर पैरेलल लीड्स होते हैं उनके ऊपर उतना कहीं ना कहीं जो सेंटर होना चाहिए वो नहीं होता है। कैसे देखती है आप अपना जो कैरेक्टर ग्राफ है उसको, किस तरीके से देख रही है आप इस शो में? अगर मैं इस शो की बात करूं तो फिर आई वुड से मैं जब स्टार्ट में यहाँ पे आई थी ना, तभी आई केम विद द इंटेंशन कि मेरे को सिर्फ सीखना है। तो आई नेवर हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि यू नो राघव पल्लवी पे ज्यादा फोकस हो रहा है या फिर किसी और पे ज्यादा फोकस हो रहा है, मेरे पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। तो आई नेवर हैड दैट थिंग। तो आई वाज लाइक कि जो आई हूं मैं यहाँ पे सीख के आई लर्न समथिंग एंड देन आई लीव। आई वोंट बी लाइक कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे को ज्यादा शायद दिखा नहीं रहे, मेरे पे ज्यादा लाइटिंग नहीं हो रही है, मेरे पे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा। सो आई हैव नेवर बीन बॉदर्ड बाय दैट। बट आई फील वट एवर इट इज, अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, जितना मैंने अब तक सीखा है ये इंडस्ट्री के बारे में, जब तक ये शो बिजनेस के बारे में, आई फील अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर ऑडियंस को आप अच्छे लग रहे हो, इवन इफ यू आर लीड, यू आर पैरेलल लीड या फिर सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो भी हो आप, बट अगर लोग ऑडियंस को आप अच्छे लग रहे हो, आप एक्टिंग एक्टिंग सब कुछ आपका एकदम फर्स्ट क्लास है, तो आई गेस किस स्क्रीन राइटर प्रोड्यूसर कोई भी आपको कोई, दे विल ओनली प्रोवोक यू कि दे विल ओनली शो यू मोर। देर आर मेनी शोज आउट देयर जहाँ पे लीड से ज्यादा तो बाकी के आर्टिस्ट ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज लीड से ज्यादा बाकी के आर्टिस्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो इट्स नेवर अब, आई फील लीड्स तो ऑलवेज देयर बी द फोकस ऑफ द शो, बट अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो आप ज्यादा दिखी जाओ। Okay, and what do you have to say about your bonding with the lead pairs like Sai Ketan and Shivangi? शिवांगी, आई वुड से शी इज द लव ऑफ माई लाइफ। आई तो लव हर अ लॉट। मैंने कहा शायद एक आर्टिकल में भी मैंने बोल दिया था कि मतलब अगर मैं लड़का होती तो मैं शिवांगी से शादी कर लेती। सो इतना आई अडोर हर अ लॉट, लाइक शी इज द क्लोजेस्ट टू मी ऑन दिस सेट यहाँ पे। After that, Sai and me, we have started bonding very recently. I guess 3 महीने से, जब से वो देशमुख फैमिली में आया था मंदार के ट्रैक के टाइम पे, तब से we have started talking a lot, and तब से लेकर till date we have become really really good friends. So even Sai का मैंने different side देखा altogether, where he is you know very hyperactive and spontaneous and everything, because पहले we never used to have a talk, me and Sai. तो अभी I'm seeing a very different friendly side of him which I'm liking a lot. And Shivangi, तो from day one से लेकर अब तक we have been like this strong, very strong together.
अच्छा, जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपने कहा था कि अगर मैं लड़का होती तो मैं शिवांगी को पसंद करती या शिवांगी से शादी करने का सोचती। ऐसी क्या मतलब वजह रही आपको, क्या वो पूरी गर्ल नेक्स्ट डोर लगती है, सर्वगुण संपन्न? सर्वगुण संपन्न तो वो है, आई वुड से। एंड प्लस लुक एट हर। अगर आपने उसको रियलिटी में नहीं देखा है, आई फील शी इज वन ऑफ दोज जो स्क्रीन पे तो शी लुक्स अमेजिंग, बट इन रियलिटी आई फील शी इज इवन मोर प्रिटियर। मतलब देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं शिवांगी ऐसे बैठी है सामने और मैं उसके पास देखती ही रह गई हूँ। आज सुबह की अगर मैं बात करूं, मैं सेट पे गई थी एंड वो हम लोग एक साथ निकले, हम मेकअप रूम में, मैं उसके मेकअप रूम में चली गई, तब भी मैं देखा एंड शी वाज वेयरिंग नो मेकअप, लिटरली देयर वाज नो मेकअप ऑन हर फेस। वो सुबह सुबह से उठ के सेट पे आ गई है, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर, आई वाज लाइक शिवांगी, यू आर लुकिंग सो गुड, हाउ डू यू मैनेज टू लुक सो गुड? It's not even that fake girly thing. It's like all actually like genuinely there have been times जब मैं उसके पास देखती रह गई। I mean like कैसे कैसे how can someone be so pretty? And it's not even about her looks. चलो looks को अगर मैं साइड में रख दूं, the way she is with everyone, उसका जो nature है, उसका जो aura है, everything is so amazing. Aura is very strong. The nature, the way she talks to everyone, the way she treats everyone on the set, सबको equally. ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं लीड हूँ, ऐसा कुछ कुछ टैंट्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है। शी इज अ नॉर्मल, शी बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन अच्छे से। So that's why I like her. That's what I like about her. And have you ever told her, confessed to her ki like I adore you as a person, I do that your every day. presence and everything? Every day. I remind her Yes. every day ki listen, this much I love you. And I was like कि कुछ भी हो जाए, I'm like every day I have to see her. Every day if I'm not on set, अगर मैं सेट पे भी नहीं रहूंगी ना, फिर भी I guess after उसकी पैकअप के बाद हम एक एक घंटा तो फोन पे बात कर ही लेते हैं। दिन नहीं कटता, मेरा दिन कटता नहीं है उससे बात किए बिना। अच्छा, ये तो ऑफ स्क्रीन बातें हो गई। ऑन स्क्रीन अगर मैं बात करूँ तो मानसी, सुलोचना, ये सब लोग मिलके कहीं ना कहीं राघव और पल्लवी के लाइफ में हर्डल्स लाते रहते हैं, परेशानियां लाते रहते हैं। क्या क्या कहना चाहोगे उस चीज को लेकर, कैसे देखते हो इस चीज को, लाइक अगर स्क्रीन की बात करूँ तो? उस चीज को लेकर आई गेस दैट्स मानसी जो राघव पल्लवी के लाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स लाने को ट्राई करती, दैट्स बिकॉज ऑफ हर ट्रॉमा, कि उसे अब लगता है कि मतलब पल्लवी की वजह से शादी टूट गई है, शी इज स्टिल अनमैरिड, तो उसकी वजह से वट एवर शी इज डूइंग इन बिटवीन देम। बट आई फील नो मैटर व्हाट मानसी डज, नो मैटर व्हाट सुलोचना डज, कोई भी नोबडी कैन कम इन बिटवीन राघवी। राघवी लोगों को, ऑडियंस को इतना पसंद, लाइक दैट combination, people love it so much. I feel because of that, whenever I have a scene जहाँ पे I'm going against Raghav and Pallavi and I'm trying to break them, that वो एपिसोड के बाद जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो मुझे हेट आता है, that proves कि मतलब people love Raghavi so much कि they don't want Raghavi to separate. So it's like no matter who comes in between, I don't think so Raghavi कभी separate हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से पेंडेमिक की वजह से काफी सारे शोज पे बहुत तरीके के इफेक्ट हुए, कई शोज बंद हुए तो कई शो के टाइम स्लॉट चेंज हुए, और स्टोरी की अगर बात करें तो उसमें भी काफी उथल पुथल हो गई, अचानक से लीप वगैरह लाए गए। मेहंदी है रचने वाली में भी हमें कई सारे बदलाव देखने को मिले इन दिस ऑल दिस पीरियड, मतलब लाइक न्यू एंट्रीज हुई, ट्रैक्स को पूरे पूरे तरीके से डिफरेंट कर दिया गया, स्टोरी लाइंस पूरी डिफरेंट हुई। एज एन एक्टर किस तरीके से आप लोग एक्सेप्टिंग होते हो जब इस तरह के चेंजेस होते हैं या बदलाव आते रहते हैं तो? क्योंकि कई बार कन्विंसिंग नहीं होता है, कोई कोई जैसे लीप हो गया या फिर किसी भी तरीके की चेंज हो गई, वो कई बार कन्विंसिंग नहीं होता है, तो किस तरीके से देखते हो? आपके लिए जितने भी बदलाव हुए वो लाइक एक्सेप्टिंग थे? आई वुड से अगर मैं अभी का एग्जांपल दूं, हमारा टाइम स्लॉट चेंज हो गया, अभी 5:30 हो गया, 6:30 का फ्लाइट 5:30 हो गया। तो फिर व्हेन वी हर्ड अबाउट दैट न्यूज, थोड़ा अजीब लगा ऑब्वियसली कि मतलब टाइम स्लॉट पीछे आ गया है वाला सीन। बट वी ऑल हैड अ डिस्कशन, पूरी कास्ट का हमारा बात हुआ, तभी वे लाइक कि अभी जो टीआरपी आ रही है, विल वर्क सो हार्ड, विल मेक श्योर दैट ऑडियंस को हमारा जो अभी स्टोरी है, हमारा जो है, सब एकदम अपना 100% देंगे। तो जो अभी टीआरपी, उससे अगर हम और बेटर टीआरपी ला पाएंगे 5:30 के स्लॉट पे, तो फिर
उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है. सो दैट्स हाउ इट इज कि मतलब वट एवर कम्स इन आवर वे, अभी तक जो भी आया है, वी हैड टू शिफ्ट टू हैदराबाद फॉर शूटिंग. जब हम हैदराबाद गए थे पैंडेमिक के टाइम पे वगैरह सब कुछ, फैमिली से बहुत टाइम तक दूर रहे, तो एवरीथिंग ऑल दिस चेंजेस विच हैव कम आवर वे इतने टाइम में, आई गेस सब चेंजेस को हमने सबने एक साथ मिलके लाइक अ फैमिली हमने फेस किया है. एंड वी हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम सब मिलके फेस करेंगे वो प्रॉब्लम को. सो दैट्स हाउ वी हैव बीन. एंड हाउ अबाउट जो काफी सारी न्यूज़ेस चल रही थी कि शो ऑफ एयर चला जाएगा, लाइक अप्रैल से ही ऐसी न्यूज आने लगी थी जब से लॉकडाउन बीच में जो लग गया था, जब हैदराबाद के लिए शूट पे सब गए थे, तो कैसे मतलब अभी तक भी ऐसे खबरें आ रही है कि शो कभी भी ऑफ एयर जा सकता है बिकॉज ऑफ लो टीआरपी समथिंग. क्या कहना चाहोगे, कभी टीम में ऐसी कोई बात होती है या फिर समथिंग लाइक दैट, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म किया गया है ऐसा कुछ? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ इन्फॉर्म किया नहीं गया है. वी ओनली नो अबाउट द 5:30 स्लॉट. बट ये जो शो बंद होने की बात है तो बहुत टाइम से रूमर्स तो फैल ही रहे. एंड वी हैव बीन लाइक, अभी हमने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज वी नो शो बंद नहीं हो रहा है. अभी सिर्फ टाइम स्लॉट चेंज हो गया है. वी नो फॉर अ फैक्ट इफ वी परफॉर्म रियली वेल इवन ऑन 5:30 का स्लॉट, तो फिर कोई बंद नहीं कर सकता. तो फैंस को आप बताना चाहोगे कि कुछ आने वाले एपिसोड्स में उन्हें इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है? हाँ, फैंस आई गेस हमसे पहले तो फैंस को ही पता रहता है क्या होने वाला है क्या नहीं. बट मैं फैंस को यही बोलूंगी कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. अभी तो सिर्फ टाइम स्लॉट चेंज हुआ है. एंड वी ऑल टुगेदर द होल मेहंदी रचने वाली फैमिली, वी प्रॉमिस यू कि विल वर्क रियली हार्ड, विल परफॉर्म सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट करके, मेक श्योर कि 5:30 के स्लॉट पे भी वी आर रॉकिंग इट, वी आर किलिंग इट. इवन इफ इट्स अ 5:30 स्लॉट, या कोई भी स्लॉट दे दो हमें, एंड विल बी कीप एंटरटेनिंग यू जैसे हम अब तक एंटरटेन करते आए हैं. आपको आगे भी हम एंटरटेन करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है. हम ऑफ एयर नहीं जा रहे. ओके ऋतुजा, बिग बॉस भी चल रहा है, आप बिग बॉस देख रहे हो? क्योंकि हमेशा बहुत बजिंग शो रहता है, लाइक हमेशा लोग देखते रहते हैं, तो आप भी देख रहे हो एज अ व्यूअर? हाँ, मैं रोज देख रही हूँ. एक्चुअली दिस इज द ओनली सीजन, फर्स्ट टाइम आई एम फॉलोइंग बिग बॉस. तो ग्रेट. सो कौन आपको पसंद आ रहा है लाइक शो में, जिसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग सिम्बा रही है? नागपाल. Simba Nagpal is apparently my favorite contestant on the show because I find him very adorable. He's very cute, I would say. He's very cute because मैंने वो clips बहुत बार देखा है. वो अपने काम से काम रख रहा है. पहली बात तो किसी की कुछ नहीं पड़ी है. वो साइड में यू नो सिम्बा अपनी मस्ती में हर वक्त मजे में रह रहा है. आगे मतलब आग लगी है बस्ती में, सिम्बा अपनी मस्ती में, ऐसा सब चल रहा है. साइड में बैठ के सिम्बा खाना खा रहा है, सामने पूरा झगड़ा चल रहा है. झगड़े के बीच में सिम्बा अपनी क्यूट सी स्माइल लेके बीच में से निकल रहा है. सो व्हेन आई सी ऑल दोस क्लिप्स, प्लस I feel he's really good looking, personality wise and everything is amazing. तो फिर when I see Simba, कुछ उसकी जो हरकतें हैं जो वो करता है शो में, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है. So I feel right now my favorite contestant is Simba. एंड अपार्ट फ्रॉम सिम्बा, जो आपको दिख कर आ रहा हो, लाइक बिग बॉस का घर जाना ही जाता है फाइट्स के लिए, झगड़ों के लिए, अपने ओपिनियंस रखने के लिए. सो कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको दिख कर आ रहा हो प्रॉपरली, लाइक हाईलाइट हो रहा हो एवरी एपिसोड? प्रतीक, आई गेस प्रतीक इज द वन जो हर एपिसोड में हाईलाइट हो रहा है बिकॉज हर झगड़े का रीजन ही प्रतीक बन रहा है आजकल. प्रतीक इज समवन जिसका आई गेस सबके साथ झगड़ा हो रहा है. मतलब मैक्सिमम कंटेस्टेंट के साथ कुछ ना कुछ रीजन से वो झगड़ा कर चुका है ऑलरेडी. तो जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो जैसे खेल रहा है, आई गेस दिख के तो वो बहुत आ रहा है. सो वही ही इज द वन जिसका झगड़ा 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 चल रहा है. एवरी आई गेस आज अभी तक मैंने जो 3-4 एपिसोड्स आए हैं उसमें आई गेस द हाईलाइट हैज बीन प्रतीक ओनली. हर झगड़े में प्रतीक है ही फॉर श्योर. द हाईलाइट ऑफ द झगड़ा इज प्रतीक. एंड आपने एंड जय ओटीटी आल्सो. सीजन देखा था? या जय ओटीटी भी? सीजन नहीं देखा यस. मैंने. बट आई हैव ओके. हर्ड कि ओटीटी सीजन में भी प्रतीक वाज द वन जो बहुत झगड़े करता था. राइट. या ही इज द पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं घर के अंदर, लाइक ऐसा. हाँ, बट आई फील इवन टू फाइट एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग ना, वो चीज करने के लिए भी बहुत गट्स लगता है, बहुत दिमाग लगता है. he's using his brain very properly. ओके. सो आपसे जरूर जानना बनता है कि आपको कभी हम बिग बॉस के घर में देख सकते हैं? अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अगर ऑफर आई,
तो आई गेस आप मुझे देख लोगे बिग बॉस में। आई वुड लव टू बी ऑन। आपको लगता है आप उधर सरवाइव कर पाओगे? लाइक आपका क्या की पॉइंट होगा, लाइक क्या हाइलाइट्स होंगे अगर आपके शेड्स की बात करें तो? I guess I'll moreover will be like Simba only from the start, where I'll be like I'll observe everyone, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसे मैं देख रही हूँ सब स्टार्टिंग से सबने झगड़े 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 करना स्टार्ट कर दिया। तो I'll be like Simba, I'll be observing everything, कौन कैसा है, किसका क्या है, किसका क्या वीक पॉइंट्स है, किसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, एक बार वो पकड़ लूंगी, देन फिर I'll be like ओहो अब now I'll start my game. So I guess I'll survive in Big Boss because अभी 8 महीने से I've survived here in कोल्हापुर। कोल्हापुर में we all are staying together. It's nothing like it's not nothing less than a Big Boss house. Not even kidding. ओके ऋतुजा, जिस तरीके से म्यूजिक वीडियो और कहीं ना कहीं वेब सीरीज का बहुत ज्यादा रेज चल रहा है, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक पीरियड, बहुत ज्यादा ही एक हाइप मिली है इन दोनों ही चीजों में। तो आप कैसे देखती हो एज एन एक्टर? आप कितना एक्सप्लोर करना चाहती हो इन दोनों ही चीजों को, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को? I would love to. My ultimate goal is web series and movies only. So if I get offered a good music video or a web series, I would love to do it. Music videos is something जहाँ पे one music video can make you famous. One music video can, you know, एक म्यूजिक वीडियो में अगर आप दिख गए बहुत अच्छे से तो उससे आपको बहुत आगे और काम मिलता जाता है। बिकॉज काफी देखा है मैंने, काफी मेरे कलीग्स का, काफी को एक्टर्स का। तो फिर आई फील म्यूजिक वीडियो, इफ आई गेट एन ऑफर फॉर म्यूजिक वीडियो, आई वुड लव टू डू इट। वेब सीरीज इज समथिंग जहाँ पे आई गेस एक वेब सीरीज पाताल लोक का अगर एग्जाम्पल ले लो, उसमें कितने सारे आर्टिस्ट थे जो नए थे, बट वन वेब सीरीज और वो इतने फेमस हो गए कि अभी वो लोग के पास डेट्स फ्री है, फ्री, दे आर एवरी डे दे आर वर्किंग। सो वेब सीरीज इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे एक बार लोगों को पसंद आ गए, इवन इफ इट्स अ न्यू फेस, तो वेब सीरीज में नए फेसेस बहुत अच्छे से वेलकम किए जाते हैं। सो आई फील इफ आई गेट ऑफर्ड अ वेब सीरीज, आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज आजकल वेब सीरीज ही चल रही है, सब लोग देखते हैं, बहुत ह्यूज ऑडियंस है वेब सीरीज का। एंड इफ पीपल लव यू तो फिर तो हो गया आपका, रातों रात आप स्टार बन जाते हो। बिल्कुल, आई एग्री। या ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। जाते जाते कुछ अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को मैसेज देना चाहेंगे आप? यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मानसी अ लॉट एंड लविंग आवर शो मेहंदी रचनेवाली। आप सबके प्यार की वजह से वी हैव कंप्लीटेड 200 एपिसोड्स एंड आई होप आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहे यहाँ पे, ताकि 200 के हम आगे जाके 2000 2 लाख एपिसोड्स कंप्लीट कर ले। फिर हमारे पास कोई भी टाइम स्लॉट आए, कुछ भी आए, कोई भी चैलेंजेस आए, हम एकदम एनर्जी से फेस करें। सो प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए मानसी को भी और मेहंदी रचनेवाली की पूरी टीम को। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, Rutuja, for talking to us. Thank you very much. Take care. Thank you so much. Yeah, you too. Take care. Bye-bye. Have a great day. Hey guys, this is Vrishika Mehta and you guys are watching me on Glitz Vision USA.